वेलकम बैक टू द शो। नाम हम बात कर रहे हैं अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मुस्ताफी होने के बाद केपी की वजारत आला के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इंतखाब के लिए असम्बली इजलास होगा कल सुबह 10 बजे। केपी की वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त भी खत्म हो गया है और पीटीआई के उम्मीदवार सुहेल आफरीदी ने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सरदार शाह जहां यूसुफ और पीपी के अरबाब ज़िर्क और JUIF के मौलाना लुत्फुर रहमान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर इबादुल्लाह ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वजीर आला के इंतखाब के लिए 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर भी कर लिए गए और कल के इजलास में 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। बानी तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार को कामयाब करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल जिदोजहद भी कर रही है और इसके साथ साथ पुरुमीद भी है। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने गुज़श्ता रात जमीयत उलमा इस्लाम फे के वफ्द से मुलाकात भी की है और सुहेल आफरीदी के लिए उन्होंने हिमायत भी मांगी है। वजीर आला केपी के इंतखाब के लिए पीटीआई ने नून लीग से भी ताउन की दरखास्त की है। पीटीआई के वफ्द ने वफाकी वजीर अमीर मकाम से भी मुलाकात की है। जुनैद अकबर ने कहा है कि माजी की तरह मिलकर फैसले करने की उम्मीद पर आए हैं। दरपेश मसाइल के लिए मिलकर हमें मुकाबला करना होगा। असेंबली में पीटीआई को वाज़ी अक्सरियत है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा है कि सूबे की रिवायात के मुताबिक अपोजिशन जमातों से हम बात करेंगे और मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद अपना वाज़े मौक़िफ़ इस हवाले से देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी पुरुमीद है? क्या अपना वजीर आला दोबारा लाने के लिए कामयाब हो जाएंगे? तैयारियां कितनी हैं या खदशात और खतरात क्या हैं? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हमने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है शौकत यूसुफजई साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अच्छी तैयारी है कल के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 95 अरकान हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन की जानिब से जो खबरें आ रही थी वो बड़ी खतरनाक हैं और उनका ये कहना था कि इरादे भी बड़े खतरनाक है हमारे। हम सुहेल आफरीदी के हवाले से बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो ये जो 92 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनसे क्या वही उम्मीदें वाबस्ता हैं? कोई शक शुबे वाली कोई गुंजाइश ऐसी है तो नहीं कि अच्छा ये कुछ और फैसला कर सकते हैं पार्टी पॉलिसी से हटकर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर इस मुल्क के अंदर तो पहले से ही जमहूरियत और आइन और रूल ऑफ लॉ तो ख़त्म हो चुका है और 8 फरवरी का मैंडेट भी चोरी हुआ, लेकिन एक सूबे में 4 करोड़ आवाम ने जो मैंडेट दिया है इस पीटीआई को और यहाँ के हालात को देखते हुए अगर आप ये मैंडेट भी छीनने की कोशिश करेंगे तो इसके असरात क्या होंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि ये मुल्क जो है इस तरह अफोर्ड कर सकेगा इन मुश्किलात को। तो जो इस वक्त अक्सरियत है 92 मेंबरान जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन इसके अलावा जो अपोजिशन के लोग हैं जिस तरह ANP है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी कोई कार्रवाई हुई तो हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इसी तरह JUI ने भी कहा है और हम यही चाहते थे कि जो अपोजिशन जमातें हैं ये अगर हमें सपोर्ट ना भी करें तो कम से कम जो हार्स ट्रेडिंग ना हो इस सूबे के अंदर। और जो वफाकी हुकूमत है, बदकिस्मती है कि आप इस तरह की चीजें जो है वो टीवी चैनल्स पर आकर बैठकर उस पर फख्र किया जाता है कि जी वो आज़ाद मेंबरान है और हमें सपोर्ट करेंगे। भाई आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? किसने कहा कि वो आज़ाद है? ये इलेक्शन कमीशन क्या इलेक्शन कमीशन है जो अपने किसी और की मर्जी पे फैसले करता है? और क्या उससे उनके कहने से क्या ये लोग इमरान खान से पलट जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया तो फिर आप चीखते क्यों हैं? आप मुकाबला करें। आपने कल का दिन है, आ जाए मुकाबला करें, अपना बंदा खड़ा करें। तो इंशाल्लाह ताला अब पहली बात तो ये कि जो अपोजिशन है उसमें भी काफी वो है, एक दूसरे के साथ एक पेज पर नहीं है वो, और हमें कोई खतरा महसूस नहीं कर रहा है। इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी जो है वो 90+ वोट लेगा और अगर कुछ जमातें जो हैं अगर अपोजिशन में आपस में उनकी नहीं बनी तो शायद वो भी हमें वोट कर लें और हमारा वोट जो है वो 100 तक पहुंचे। बहरहाल हम अपने वोट के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर हम कायम है इंशाल्लाह। ना तो हमारा कोई मेंबर बिक सकता है ना बिकेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की सियासती एक मजबूत कुव्वत है यहाँ पे और सबको पता है कि अगर कोई इस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा तो वो सियासत उसकी खत्म हो जाएगी। कोई भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं।
अच्छा, लेकिन सर आपने गुफ्तगू तो सुनी होगी पीएमएलएन के रहनुमाओं की भी, वो कहते हैं हमारे पास भी नंबर पूरे हैं, जितने रिक्वायर्ड होने चाहिए वो हमारे पास हैं। तो किस तरह से वो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तो किसी भी सूरत में सुहेल आफरीदी साहब को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उनको होना भी नहीं चाहिए। परवेज रशीद साहब का भी ये स्टेटमेंट था। देखिए, जो अटक पार लोग बैठे हैं ना, उनको सिचुएशन का इल्म ही नहीं है। हम्म। इस वक्त जो सूबे के हालात है ना, वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इन चीजों को। मेरा ये ख्याल था कि इस हुकूमत में अगर समझ बूझ होती तो ये एक अच्छे ताल्लुकात की तरफ जाती है। सुहेल अफरीदी को फोन करते, उनसे ताउन मांगते, और अडियाला जेल में बैठे इमरान खान के पास जाते, उनसे ताउन मांगते। क्योंकि इस वक्त क्या हालात है इस मुल्क के, ये सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के हुक्मरानी का सोच रहे हैं या पंजाब में हुकूमत करने का सोच रहे हैं। इनको बाकी पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। आप सिंध में जाएं तो सिंध में अमेरिका और यूके के शहरियों को तो कहा गया है कि न जाएं शहर कराची शहर। आपका सबसे बड़ा शहर है मुल्क का, उसमें आप दोनों मुल्कों के शहरियों पे पाबंदी लगी है। इसी तरह बलूचिस्तान जाए, वहां आग लगी हुई है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का मैंडेट अगर आप लेंगे तो 4 करोड़ आवाम आपको कैसे बर्दाश्त करेगी। तो ये सारी चीजें मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इन लोगों का क्या एजेंडा है, ये क्या चाहते क्या हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि ये अच्छी शुरुआत करेंगे अगर इनको अली अमीन गंडापुर साहब से इनको तहफुजात थे। तो अब तो एक यंग लड़का आया है जिसका कोई वो नहीं है, किसी के साथ कोई तनाज़ा भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश बंदा है और स्टूडेंट लीडर रहा है और सियासी बंदा है। तो होना तो ये चाहिए था कि इनके साथ अपने मामलात दुरुस्त कर लेते, बजाय इसके कि आप कन्फ्रंटेशन करेंगे। आप क्या करेंगे? अच्छा। आप लोगों को खरीदना चाहते हैं तो खरीदें ना। हम्म। अब बिल्कुल आप लाएं, ब्रीफ कैसे लाएं, खरीदें। हम्म। हम आपको चैलेंज करते हैं, हमारा कोई बंदा नहीं बिकेगा इंशाल्लाह ताला। सही सही। लेकिन आप एक तरफ चीखते हैं कि हम लोगों को खरीद लेंगे, हम लोगों को ले लेंगे, इनके पास कोई नहीं है, फिर भी आप चीखें मारते हैं। तो अच्छा। ये एक अमल है। बहरहाल हम यहाँ लोकल जितने लोग हैं, ठीक। अमीर मुकाम साहब से हमारी बात हुई है, आज जुनेद अकबर साहब की क़यादत में हम वहाँ उनसे मिले हैं। इसी तरह एनपी से हमारी मुलाकात हुई है, बादशाह खान मरकज हम गए हैं, जेयूआई से हुई है, बाकी पार्टियों से भी हुई है, और यहाँ तक कि गवर्नर से भी इनडायरेक्टली राब्ता हुआ है। अच्छा। तो उस कहने का मतलब है कि हमने एक सियासी अमल को फरोग देना अच्छा, है। लेकिन इस वक्त जो गवर्नर सूबे साहब का के क्या रिस्पॉन्स था, सरकार, शौकत यूसुफजई साहब? देखिए हमारी तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली अच्छा। हमारे एक मेंबर हैं डॉक्टर अमजद साहब, उनके एमएनए हैं, उनसे उनसे उनकी बात हुई है और ठीक। उन्होंने भी कहा है कि मैं भी बात करना चाहता हूं ताकि कोई ऐसी बदमज़गी ना हो सूबे के अंदर और कोई मुश्किलात ना हो। क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त अगर आप गवर्नराज की बात करते हैं या मैंडेट को छीनने की कोशिश करेंगे तो इससे हालात मजीद खराब हो खराब सकते हो हैं। गए। देखिए, सुहेल अफरीदी जो है, अगर कुछ है या नहीं है, लेकिन वो इस वक्त फाटक से उसका ताल्लुक है। हम्म। तो फाटा में बड़ी महरूमियां हैं और फाटा के लोग जो है वो इस वक्त सफर हो रहे हैं, हम्म। और उनको एक उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी है कि उनकी नुमाइंदगी हो रही है पहली मर्तबा सूबे में। तो आई थिंक इसको एक अच्छा पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए था। और जितने बड़े बड़े इश्यूज हैं, देखें सारी चीजें इस वक्त अफगानिस्तान का जो मसला है, बिल्कुल। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में नहीं लेंगे और जो सूबे की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है पीटीआई, उसको आप इग्नोर करेंगे, फैसले इस्लामाबाद से होंगे, तो क्या समझते हैं कि कैसे मसले का हल निकलेगा। तो आई थिंक मेरे जाती राय है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, ठीक। और एक सूबे में उनकी हुकूमत आ जाए ना आ जाए तो क्या होगा, सिवाय इसके कि अनरेस्ट होगा, हालात खराब होंगे। तो क्या हुकूमत ये अफोर्ड कर लेगी? बिल्कुल, इस वक्त हुकूमत को छोड़े सर पाकिस्तान भी इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसकी सबसे बड़ी रीजन, अभी तो हम ऑपोजिशन की बात कर रहे थे, अगर हम अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान और उनकी आवाम की ही बात कर लेते हैं सर, तो सुहेल आफरीदी साहब की आपने बात की कि फाटा से हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, वो आगे आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है सर लोगों का एतमाद है सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर? क्योंकि जिस तरह से बैड गवर्नेंस के मसाइल थे, अमनो अमान के मसले थे, जिन पर गंडापुर साहब को हटाया भी गया खान साहब के कहने पर, तो यही सामने चीजें आई थी कि ये रिजर्वेशंस हैं उनको। तो सुहेल आफरीदी साहब उन तमाम उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे गवर्नेंस के मामलात पर, और खास तौर पर जो अब इस वक्त चैलेंजेस पैदा हो चुके हैं केपी के अंदर, तो वो इन तमाम चीजों से अच्छे तरीके से निपट सकते हैं? सर आपको लगता है इतना पोटेंशियल है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि सुहेल अफरीदी कोई सोलो फ्लाइट नहीं करेगा। हम्म। एक पार्टी उसके पुश पे खड़ी है, पार्टी मुत्तहिद हो गई है पहली दफा। अच्छा। और जहां तक अलीमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक है, उसने एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा। इंतजामी तौर पे वो फेल नहीं हुए हैं। हम्म। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ उनका इशू सिर्फ जो था वो पार्टी के साथ था, जो पार्टी के मामलात थे, जो पार्टी के लोग थे, वो इख्तिलाफात इतने बढ़ते जा रहे थे, उसको खत्म करने के लिए खान साहब ने ये किया। लेकिन वो अभी भी इमरान खान के बाएतमाद साथी हैं। और तो ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि अलीमीन गंडापुर को जो है ना हटा के मतलब कोई ऐसा कोई एडवेंचर किया गया है, ऐसी बात नहीं है। ये हम्म। सारे सब कुछ एक मुशावरत के साथ हुआ है, और सारे पार्टी इस वक्त अलीमीन गंडापुर भी सुहेल को सपोर्ट दे रहे हैं। और जुनैद अकबर खान, आतिफ खान, असद कैसर, ये सारे जुनैद अकबर के साथ खड़े हैं, हम सारे उसके साथ खड़े हैं। तो अब मसला ये है कि एक चीफ मिनिस्टर बन रहा है, यंग है। आपने मरियम के नवाज के ऊपर तो किसी ने एतराज नहीं किया, हालांकि उनको क्या तजुर्बा था। बिल्कुल। वो तो किसी जगह की काउंसलर भी नहीं रही थी, हम्म। लेकिन इतना बड़ा सूबा उसके हवाले। लेकिन उसको इसलिए खामोशी इख्तियार की कि वो नवाज शरीफ की बेटी थी, हम्म। एक लेगेसी थी उनकी। लेकिन ये तो एक आम वर्कर है और पढ़ा लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी वर्कर है। हम्म। तो पूरी टीम उसके साथ है, तो अकेला वो तो नहीं है ना। बिल्कुल। कोई भी फैसला होता है ना, वो मैं खुद कैबिनेट में रहा हूँ काफी हम्म। अरसे तक, 9 साल तक। हम्म। तो कैबिनेट के फैसले होते हैं वो हुकूमत के फैसले होते लेकिन हैं, जो अहम फैसले होते हैं वो कोई कैबिनेट का जो कंपैरिजन नहीं होता। एतमाद है सर, जो ट्रस्ट है, वो होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक अहम और आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना जरूर चाहूंगी कि केपीके के ऑपरेशन के हवाले से बड़ी रिजर्वेशन थी खान साहब को भी, और गंडापुर साहब के साथ भी उनके मसाइल गालिबन इसी चीज के ऊपर ज्यादा हाइप अप हो गए थे, और वहीं से मामला ज्यादा डाइवर्ट होकर इस नहज पर आन पहुंचा था। तो क्या सुहेल आफरीदी साहब वफाक के साथ टकराव कर ले सकेंगे? क्योंकि वफाक चाहता है कि ये ऑपरेशन चलता रहना चाहिए, खान साहब इसके हक में नहीं है। गंडापुर साहब जाहिर है कि वो एक बीच में आ गए थे पूरी सिचुएशन के। तो अब होगा क्या? आप क्या देख रहे हैं? आपका खुद का क्या एनालिसिस है इस सिचुएशन के अंदर? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अब जो पॉलिसी वफाक की है ना, उसमें थोड़ा सा उनको और नजरसानी करने की जरूरत है। कि आपने जितना एक पार्टी को, जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, सियासी जमात है, उसको आपने दीवार से लगाया, जी। उसके लोगों को बेगुनाह आपने जेलों में डाला, हम्म। और गलत किस्म के आपने मुकदमे दर्ज किए, एक जी। एक बंदे के ऊपर 100 मुकदमे। तो अब मेरे ख्याल से उनको अपने फैसलों पे नजरसानी करने की जरूरत है। अगर वहां से नजरसानी हो गई, ये जो इमरान खान के ऊपर जो सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं खामखा, उनकी फैमिली को 2-2 घंटे 4-4 घंटे बाहर खड़ा करके फिर कहते हम्म। हैं जी आप मुलाकात नहीं कर सकते, ये सारी चीजें ऐसी हैं, इससे भी हालात खराब हैं। जी। तो अगर ये हालात सही हुए, कोई उनको जो कानूनी हक है, उनकी जो टीम है कानूनी, वो मिलती जाए, उनकी मिलने की इजाजत हो, उनके दोस्तों को मिलने की इजाजत हो, उनकी हम्म। फैमिली को, तो आई थिंक कि ऑटोमेटिकली सूरत हाल ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आप वहां पे सख्तियां करेंगे, आप हमारे लोगों के ऊपर सख्तियां करेंगे, फिर आप जो सूबे के हकूक है वो देने से कतराएंगे, जो एनएफसी अवार्ड है, जो बहुत सारी और चीजें हैं हमारे, हम्म। तो डेफिनेटली कन्फ्रंटेशन होगी। जब कन्फ्रंटेशन होती है तो फिर बहुत सारी चीजें खराबी की तरफ जाती हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सुहेल यंग है, मुझे बड़ी उम्मीद होनी चाहिए कि वफाकी हुकूमत नजरसानी करे अपने फैसलों के ऊपर, हम्म। और एक अच्छा जक्सर बनाए, और आगे बढ़े, और मामलात को दुरुस्त करे, हम्म। जबानी कलामी नहीं। लोगों को दिखाए कि जो इस वक्त ये सख्तियां कर रहे हैं जेलों के अंदर, जो इस वक्त पॉलिटिकल पंजाब के अंदर आप सियासी जो पीटीआई के लोग हैं उनके ऊपर आप सख्तियां कर रहे हैं, हम्म। तो ये चीजें आपने छोड़नी होगी। सियासी अमल को आपने नहीं रोकना है। ये जो इलेक्शन कमीशन वगैरह, इनसे जो फैसले करवाए जा रहे हैं कि जी पीटीआई का कोई नुमाइंदा नहीं है, बस ये सारे आजाद हैं, इससे आप कुछ भी कर लें, आपको ये अभी तक सबक नहीं मिला कि 8 फरवरी को आपने निशान भी छीना, सब कुछ छीना, फिर भी लोगों ने वोट दिया इमरान खान को। हम्म। तो इससे आगे और क्या हो सकता है? आप क्यों मतलब अवाम अगर आपके साथ नहीं होंगे, तो आप बेशक हुकूमत करें ना, जबरदस्ती हुकूमत तो का तो फायदा नहीं होता है। हम्म। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को, सबसे बड़ी पार्टी को एतमाद में लेकर चलेंगे, तो उसका रिजल्ट आएगा।
ठीक है, और सूबे के हालात बेहतरी तरह से अगर वर्किंग रिलेशनशिप विफाक और सूबे के दरमियान बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सईद साहब, आपके कीमती वक्त का गुफ्तगू कर रहे थे कल के इलेक्शन के हवाले से। कल जो मुकाबला होने जा रहा है और ये बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि इससे पहले ऑपोजिशन ये क्लेम कर चुकी है बारहा, चाहे हम इख्तियार वली साहब की बात करें, PMLN के दीगर रहनुमाओं की बात करें, या फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात करें, क्योंकि इशारों किनारों में ये बात हो चुकी है कि हम सुहेल आफरीदी को नहीं देखना चाहते, सुहेल आफरीदी नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, वो अगला वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स भी मैदान में हैं और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी चीज और दूसरा अहम फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती हुई नजर आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं, ये खुद आपके अपने दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छे हैं, लेकिन असल सिचुएशन जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उन्होंने अपने रास्ते अपने राहें नहीं बदली हैं। तो लिहाजा आप इस तरह के हीले बहाने ना तलाशें, बल्कि आप इन मसाइल को हल करें। आज जो सूबे के हालात हैं वो इसी सूरत बेहतर हो सकते हैं जब आप एक मरतबा फिर अपनी चीजों को रीएनालाइज करें और सूबे की बेहतरी के लिए वो फैसले करें जो होने चाहिए, आवाम के लिए वो चीजें करें जो वहां रिक्वायर्ड है, और इसके साथ साथ जो अमन अमान की सिचुएशन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कैटर तभी किया जा सकता है जब सूबे के अंदर स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट ना हो लीडरशिप के अंदर, चाहे वो गवर्नर हो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो या फिर दीगर जमातों के लोग हो। अगर वो एक टेबल पर बैठेंगे तो ही वो इन मसाइल का हल तलाश सकते हैं और तभी आप वहां के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को महफूज बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद यहां पर आगे आकर स्टेप फॉरवर्ड करके लीडरशिप को अहम फैसले करने की जरूरत है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर उसको स्टेप बैक करना है किसी एक चीज के ऊपर तो वो भी कर सकती है, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ अवाम की हो रही है, उनके मसाइल की हो रही है, उनके हल की हो रही है। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।